जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जाति का बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसे बीतेगा मई? आपका एक बहुत बड़ा परिवर्तन मई में होने जा रहा है। परिवर्तन बड़ा इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई राहु जो को जिससे कि ऐसी परिस्थिति कहा जाती है, एक शैडो प्लैनेट कहे जाते हैं, नकारात्मकता के सबसे प्रबल पोजीशन पर बैठे हुए प्लैनेट कहे जा सकते हैं, केतु हेडलेस प्लैनेट कहे जा सकते हैं, और बृहस्पति ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध इतने दिन बाद नीचस्थ से आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन आपके ऊपर प्रभाव ना डाले ये संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इतने ग्रह परिवर्तित करें और ब्रह्मांड में प्रभाव ना पड़े ये संभव नहीं है। आप सबको पता होगा, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था शनि के राशि परिवर्तन को लेकर के एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भूकंप आने जा रहा है। और उसके बाद भूकंप से तबाही हम सभी लोगों ने देखा कई सारे कंट्रियों के अंतर्गत। तो मैं थाईलैंड इत्यादि का आप लोगों ने भूकंप देखा और उसको प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी कर रखा था। इसलिए कह रहा हूं कि इतने प्लैनेट परिवर्तन हो और विश्व में कोई नई, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल बुराई की ही नहीं, हो सकता है बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा हो आपके लिए, कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा हो, और हो सकता है कुछ सावधानी रखने के लिए कहा जाए। तो कृपया सावधानी से कार्यक्रम को सुनिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण कथा, आनंददायक कथा अपने क्षेत्र में चाहते हैं करवाना और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, उस कथा को आप करवा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना इस कार्यक्रम से आपके लिए है। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं हमेशा आपके लिए यज्ञ इत्यादि करता रहता हूं, प्रत्येक राशि के लिए करता हूं। तुला राशि भी मेरी सबसे अच्छी राशियों में से एक है, तो मैं हमेशा आपके लिए विशेष यज्ञ इत्यादि का आयोजन करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं तो करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी होता हूं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वो फ्री होता है, और बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो देखिए, आपके छठे भाव में जितना ये पंचग्रही योग टोटल बना था, ये सब कुछ आपके छठे भाव के अंतर्गत बना हुआ था। अब मई में क्या हो जाएगा? राहु आपके 5वें भाव में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, केतु आपके 11th हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। ये सब बड़े बड़े परिवर्तन है। तो इन परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात कर लेते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ को लेकर के आखिर क्या रहेगा? एक बात भाई कहना चाहता हूं, हां, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूं, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो ऐसा कम दिख रहा है। लेकिन पेट से रिलेटेड अगर मैं समस्या की बात करूं, पेट से रिलेटेड अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, या मैं बच्चों को लेकर के ज्यादा परेशान लोगों को देखूं, तो मैं तुला राशि के लोगों को कह सकता हूं। तो भाई सबसे पहली चीज है पेट की, है ना? तो पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी मई में। आपको खाने पीने पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि खान पान पर ध्यान रखेंगे तो पेट से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। अगर खान पान पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान करने वाले हैं ही, और उसको लेकर के आप चिंतित रहेंगे। तो मैं तो सिर्फ आपको अवेयर कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ आपको जगाने का प्रयास कर सकता हूं। जागना तो आखिर आपको ही होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बात हो गई हेल्थ को लेकर के। वेल्थ का, पैसे वाला पॉइंट क्या रहेगा, पैसा कैसा रहेगा? तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो धन भाव के स्वामी हैं वो 10th हाउस में है, और 10th हाउस में नीचस जरूर है, लेकिन मंगल का सबसे बेहतरीन हाउस है 10th हाउस। तो पैसे की दृष्टि से अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो परिस्थिति अच्छी है। स्पेशली 14 तारीख तक, जब तक कि सूर्य भी एक्सॉल्टेड रहेंगे, तो पैसा जबरदस्त आएगा, आएगा ही आएगा पैसा, ये पक्का कह सकता हूं। स्पेशली लॉटरी है, सट्टा है, यहां से या अचानक पैसा आने का जो रास्ता है वो बनेगा। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, 14 तारीख को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे मंगल, सूर्य, और सूर्य राशि परिवर्तन करके जैसे ही आपके 8वें भाव में गोचर करने जाएंगे, बस पैसा जाने के रास्ते तैयार हो जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या जुआ इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो 14 तारीख के अंदर बोरिया बिस्तर पैक करके बैठ जाइएगा। अगर आपने लगाया
तो नुकसान होगा, इसलिए उसको पैक करके बैठ जाइए, बाद में देखेंगे अगले राशिफल में क्या करना है, या मुझसे बात कर सकते हैं आप कॉल करके। ठीक है, तो ये परिस्थिति आपके वेल्थ को के लिए रखने वाली है, लेकिन 14 तारीख तक खूब आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया। आइए एजुकेशन, प्रेम संबंध इत्यादि पर बात कर लेते हैं। देखो, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में राहु आकर के गोचर करेंगे। भाई, प्रेम संबंध को लेकर के परिस्थितियां डावाडोल रहेंगी। अच्छा खराब, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, ये सब कुछ होने वाला है, और इसकी शुरुआत मई में ही होने जा रही है। रूठने मनाने की जो प्रक्रिया है ना, इसकी शुरुआत मई में ही होने वाली है। किसी ने एक शब्द कहा था, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, तू गलत मैं सही, इन्हीं इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। तो ये जो गलत सही वाली जो प्रक्रिया है ना, ये आपको मई में दिखेगी। आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट करके, और बताएंगे तो मैं उसको अपने अगले कार्यक्रम में सम्मिलित भी करूंगा कि मेरे प्रेडिक्शन का किस किस पर कितना असर हुआ, तो आप लिखकर बता सकते हैं। तो ये परिस्थिति रहेगी। अब चलिए एक बात कर लेते हैं भाई, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या कंडीशन रहेगी। तो बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करने आएंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपके बुद्धि के परिवर्तन का, तो आएगा, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, और उससे आपका प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा। तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं अपने विषय में बात करने के लिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री, बाकी समय ले सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।